तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी को से लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया था 8,218 करोड़, पिछले साल 7,093 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 8,438 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम में 20% के आसपास की तेजी है। क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.5% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो वहीं से जनरेट हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 7,258 करोड़ कंपनी ने जनरेट किया था, पिछले साल 6,184 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 7,376 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ भी देखें तो यहाँ भी 20% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है साल दर साल, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 6,363 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,335 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,903 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल हो सकते थे, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़े से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, क्योंकि साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 35% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि रेवेन्यू मात्र 20% बढ़ा है और खर्चे 35% बढ़ते हुए देखने को मिले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं आप 494 करोड़ के आसपास, पिछले साल 341 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 621 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। उसके पीछे का रीज़न क्या है? एकमात्र रीज़न वो है कि कंपनी का टैक्स, जी हाँ, कंपनी का जो टैक्स है वो इस क्वार्टर में कंपनी को कुछ देना ही नहीं पड़ा। 41 करोड़ कंपनी को उल्टा गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। जी हाँ, 41 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 610 करोड़ कंपनी टैक्स पे करी थी और पिछले साल 307 करोड़ पे की थी, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। अगर टैक्स हटा देते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,038 करोड़ था, पिछले साल 632 करोड़, अभी देखें तो 567 करोड़, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल और क्वार्टर बड़े लार्ज स्केल पर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनपीए देख लेते हैं और ईपीएस देख लेते हैं, उसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले। तो देखिए ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 57 पैसे था, पिछले साल 39 पैसे, अभी देखें तो 72 पैसे के आसपास है। तो कंपनी का जो ईपीएस है बेसिकली आप सभी को पता है कि ईपीएस नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होता है, इसलिए वजह से आपको ईपीएस जो बढ़ता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी का एनपीए देख लेते हैं, एनपीए के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो देखिए एनपीए की बात करें तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 9.61 था, गिर के अभी 4.62 है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए नेट एनपीए का देखा जाए तो नेट पॉइंट 2.95 से गिर के 1.64 है। तो ओवरऑल सब कुछ सही है, दिक्कत कुछ नहीं। देखिए कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा है, कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी अच्छा है, एनपीए भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कंपनी ने एक जगह मार खा गई है, वो है कंपनी का एक्सपेंस। कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए मार्केट देखते हैं मार्केट कैसे रेट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।